नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि भजन लाल सरकार ने कर दी ये बड़ी घोषणा। भजन लाल सरकार ने कैबिनेट बैठक के बाद महिलाओं के लिए नौकरियों का पिटारा खोल दिया है। अब राजस्थान की सभी महिलाओं को पुलिस भर्तियों में 33% आरक्षण देने का फैसला किया है। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम संशोधन को मंजूरी दी गई है। वहीं सरकारी कर्मचारी की मौत पर रिश्तेदार को भी पेंशन देने का निर्णय लिया गया है। जयपुर शहर में ई रिक्शा के लिए नए नियम लागू। जयपुर शहर में अब ई रिक्शा के लिए कलर कोड सिस्टम लागू किया गया है। कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने 6 जोन बनाते हुए अलग अलग जगहों पर अलग अलग रंग के ई रिक्शा संचालित करने का आदेश जारी किया है। ये कलर कोड थाने वाइज निर्धारित किया गया है। कलेक्टर ने जेएलएन मार्ग, टोंक रोड गांधीनगर, मोड़ टोंक रोड से गांधी सर्किल, जनपथ, भवानी सिंह रोड समेत अन्य रोड पर ई रिक्शा के संचालन पर बैन लगाया गया है। वहीं परकोटा में केवल गुलाबी रंग का रिक्शा चलेगा। कल खुल सकते हैं बीसलपुर डैम के गेट। टोंक जिले में स्थित बीसलपुर बांध का जलस्तर आज सुबह 10 बजे तक 315.13 RL मीटर हो गया है। बांध की भराव क्षमता 315.50 RL मीटर है। कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा ने बताया कि शुक्रवार को बांध के गेट खोले जा सकते हैं। इसको लेकर अधिकारियों से चर्चा की जा रही है। बांध के गेट खोलने से बनास नदी का जलस्तर बढ़ सकता है। ऐसे में कोई जनहानि न हो, इसके लिए बनास में आवाजाही बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। गोविंद सिंह डोटासरा का भाजपा सरकार को समर्थन देने का ऐलान। राजस्थान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पेपर लीक माफिया को जड़ से खत्म करने के लिए भाजपा सरकार को समर्थन देने का ऐलान किया है। डोटासरा ने कहा कि बीजेपी सरकार पेपर लीक माफिया को खत्म करने के लिए सख्त कदम उठाए। उन्होंने कहा कि इस मामले में सरकार सख्त कानून लाती है तो उसका समर्थन करेंगे। नए जिलों को लेकर आई बड़ी खबर, हो सकता बड़ा बदलाव। दूदू, मालपुरा जैसे जिलों के सीमांकन में बदलाव करने की कवायद की जा सकती है। पूर्व सरकार ने मालपुरा को लेकर भी आचार संहिता लगने से पहले जिला बनाने की घोषणा की थी। संभव है कि दूदू के साथ मालपुरा को जोड़कर दूदू मालपुरा नाम से बड़ा जिला बनाया जाए। शाहपुरा को वापस से भीलवाड़ा में जोड़ा जा सकता है। वहीं खैरथल तिजारा की जगह भिवाड़ी को जिला बनाया जा सकता है। केकड़ी, सलूम्बर, सांचौर को रद्द किया जा सकता है। इनके अलावा आकार के हिसाब से बांसवाड़ा को संभाग बनाने पर भी सवाल उठ रहे हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट में बताइए। निर्वाचन आयोग ने अचानक स्थगित किया उपचुनाव। राजस्थान निर्वाचन आयोग ने बुधवार को मतदान से चंद घंटों पहले दौसा नगर परिषद के वार्ड नंबर 17 के उपचुनाव को स्थगित कर दिया। इस पर कांग्रेस बिफर गई और सांसद मुरारीलाल मीणा के नेतृत्व में दर्जनों पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को झापन देकर आपत्ति दर्ज कराई। अचानक चुनाव स्थगित होने के आदेश से हड़कंप मच गया। सांसद मुरारीलाल मीणा ने आरोप लगाया कि भाजपा प्रजातंत्र का गला घोंट रही है। जमानत जब्त होने के डर से भाजपा ने चुनाव स्थगित करवा दिए। मोदी सरकार ने राजस्थान के इन 2 जिलों को दी बड़ी सौगात। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की ओर से स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेटस फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट योजना के अंतर्गत एनसीआर में सम्मिलित 3 प्रदेशों के लिए 1000 करोड़ रुपए आर्थिक सहायता स्वीकृत की है। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की इस राशि का उपयोग ट्रोमा केयर नेटवर्क विकसित करने की योजना है। इसमें राजस्थान के लिए 333 करोड़ की राशि भरतपुर अलवर एनसीआर क्षेत्र के लिए होगी। चुनाव लड़ने पर राजेंद्र राठौड़ का बड़ा बयान। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने आगामी उपचुनाव में मैदान में नहीं उतरने की बात कही है। बीते बुधवार को सीकर में मीडिया से बातचीत करते हुए राठौड़ ने कहा कि मैं चुनाव हारा हुआ हूं, इसलिए चुनाव नहीं लड़ूंगा। फिर भी पार्टी का जो भी आदेश होगा उसकी पालना सच्चे सिपाही के तौर पर करता रहूंगा। सियासी गलियारों में चर्चा है कि राजेंद्र राठौड़ को पार्टी झुंझुनू से टिकट देकर चुनाव लड़ा सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहुंची सवाई माधोपुर। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे गुरुवार को अचानक सवाई माधोपुर आ पहुंची। सवाई माधोपुर पहुंचकर उन्होंने रणथंभौर रोड स्थित प्रसिद्ध कथावाचक मुरलीधर महाराज का आशीर्वाद लिया और उनसे मंत्रणा की। वसुंधरा राजे झालावाड़ से धौलपुर जा रही थी, तभी सवाई माधोपुर में 4 दिन से रामकथा कर रहे मुरलीधर महाराज की जानकारी मिलने पर उनसे आशीर्वाद लेने के लिए राजे कुछ समय सवाई माधोपुर ठहरी। महंगाई झेल रहे आम आदमी को मिलेगी राहत। महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी को अब राहत मिलेगी। सरकार ने रोजमर्रा की जरूरत की दाल और गेहूं की बढ़ती कीमतों को रोकने और जमाखोरी पर नियंत्रण के लिए स्टॉक सीमा लागू कर दी है। सभी जिला अधिकारियों को स्टॉक सीमा के वेरिफिकेशन करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही स्टॉक सीमा से ज्यादा सामग्री मिलने पर जब्ती के साथ संबंधित दोषी पर कार्रवाई की जाएगी। गेहूं और दाल की स्टॉक सीमा की जानकारी संबंधित पोर्टल पर व्यापारियों को दर्ज करवानी होगी। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर 6500 पेड़ों से बनाया
इंडिया जैसलमेर से सटे भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर इन दिनों काफी हरियाली नजर आती है। कारण है बीते 4 साल तैयार किया गया एक ग्रीन पार्क। करीब 6500 पेड़ों से तैयार इस पार्क की एक और खासियत है कि यहाँ पेड़ों को इस तरह लगाया गया है कि गूगल मैप से सर्च करने पर ये इंडिया के फॉर्मेशन में नजर आते हैं। रेगिस्तान के बीच बना ये पार्क है जैसलमेर शहर से 125 किलोमीटर की दूर घोटारू में। इस पार्क से इंटरनेशनल बॉर्डर की दूरी 20 किलोमीटर है। राजस्थान में पेपर लीक पर सचिन पायलट का बयान। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि आज जो नौजवान परीक्षा देते हैं उनके साथ छलावा हो रहा है। आरपीएसएससी के लोग ही चोरी कर रहे हैं और पकड़े जा रहे हैं, तो फिर जनता की आस्था कहां पर रहेगी। सचिन पायलट बुधवार को महुआ उपखंड के नाहिडा ग्राम पंचायत के सिकंदरपुर ग्राम में बाबू महाराज के स्थान पर आयोजित किसान सम्मेलन में बोल रहे थे। पायलट ने शहीद अनय सिंह की प्रतिमा का अनावरण भी किया। राजस्थान के कर्मचारियों को मिली डबल सैलरी। राजस्थान में समय पर तनख्वाह नहीं मिलने से परेशान राज्य विद्युत प्रसारण निगम के बड़ी संख्या में कर्मचारियों को डबल सैलरी मिल गई। तकनीकी खामी के कारण ऐसा हुआ। पहले तो रात को अकाउंट में सैलरी का मैसेज आया और फिर बुधवार शाम को फिर मैसेज पहुंचा तो कर्मचारी चौंक गए। इनमें ज्यादातर जयपुर सिटी सर्कल के कर्मचारी शामिल हैं। इसके बाद निगम प्रशासन की नींद टूटी और मैसेज भेजकर अकाउंट से पैसा नहीं निकालने की अपील की। बताया जा रहा है कि इस खामी से करीब 3 करोड़ रुपए का अतिरिक्त ट्रांजैक्शन हुआ। सफाई कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर बड़ी खबर। भाजपा सरकार ने सफाई कर्मियों की भर्ती के नियमों में बदलाव कर दिया है। अब आवेदकों के पास नगरीय निकाय में ही सफाई कार्य का अनुभव होना जरूरी होगा। निकाय के सीईओ, आयुक्त या उपायुक्त स्तर के अधिकृत अधिकारी ही अनुभव प्रमाण पत्र जारी करेंगे। इसके बिना भर्ती प्रक्रिया के योग्य नहीं आएंगे। जबकि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में किसी भी कंपनी, कॉमर्शियल मॉल या अन्य संस्था में सफाई कार्य का अनुभव भी मान्य किया था। 5000 रुपए का इनामी बदमाश केरल से गिरफ्तार। सांगानेर सदर थाना पुलिस ने बुधवार को 5000 रुपए की इनामी बदमाश को केरल से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने केरल निवासी अनीश वड़क्कुमकरा से कंटेनर भेजने के नाम पर 1.82 लाख रुपए की ठगी की थी। आरोपी ने परिवादी को कच्छ, गुजरात में फर्जी जीएसटी फर्म होना बताकर झांसे में लिया था। आरोपी से अब ट्रांजिट रिमांड पर पूछताछ की जा रही है। हाईवे पर पशुओं के विचरण को लेकर सरकार सख्त। पशुपालन एवं गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर निराश्रित पशुओं का विचरण गंभीर समस्या है। इनसे हाईवे पर वाहनों की गति बाधित होती है और दुर्घटना होने का अंदेशा बना रहता है। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को राजमार्गों पर पशुओं का विचरण रोकने की दिशा में गंभीरता से काम करने तथा पेट्रोलिंग की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। आरपीएसएससी ने जारी की आरएएस प्री परीक्षा की तिथि। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से बुधवार को आरएएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 सहित 2 अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रस्तावित दिनांक जारी की गई। आरएएस भर्ती 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन 19 सितंबर 2024 से होंगे शुरू, जो कि 18 अक्टूबर 2024 की रात्रि 12 बजे तक किए जा सकेंगे। चिकित्सा विभाग में मिशन मोड में भर्तियां 20,000 पदों की भर्ती की प्रक्रिया जल्द होगी शुरू। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर की पहल पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में भर्तियों के काम को मिशन मोड में अंजाम दिया जा रहा है। इसी कड़ी में चिकित्सा मंत्री की मंजूरी के बाद बुधवार को महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 3671 पदों पर अंतिम वरीयता सूची जारी की गई। इन महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का जल्द पदस्थापन होने से गांव ढाणी तक स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूती मिलेगी। जयपुर में हो सकता है आईफा अवार्ड। बॉलीवुड का सबसे बड़ा अवार्ड फंक्शन जयपुर में हो सकता है। अगले साल आईफा आईआईएफए शो 3 दिन तक गुलाबी नगरी में होने की चर्चा है। जयपुर में यह फंक्शन होगा तो यह पहला मौका होगा जब भारत में मुंबई के अलावा किसी अन्य शहर में आयोजन हो रहा हो। सूत्रों के मुताबिक 7 से 9 मार्च तक होने इस अवार्ड शो का आयोजन सीतापुरा स्थित जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में हो सकता है। साउथ अफ्रीका से जयपुर घूमने आई आमेर में गिरी। साउथ अफ्रीका से जयपुर घूमने आई महिला हादसे का शिकार हो गई। महिला पर्यटक आमेर घूमने के दौरान आज सुबह हाथी स्टैंड पर गिर गई, जिससे उसके सिर पर चोट लगी। महल के गार्ड्स ने पर्यटक को उनके गाइड के साथ सैटेलाइट हॉस्पिटल भेजा और इलाज करवाया। गिरफ्तारी से पहले रामू राम ने बेटे बेटी को दी थी ट्रेनिंग।
एएसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक केस में आरपीएसएससी के 2 पूर्व सदस्य रामूराम रायका और बाबूलाल कटारा एसओजी की गिरफ्त में हैं। जांच और पूछताछ में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। एसओजी की जांच में सामने आया कि रामूराम रायका को पहले ही अपनी गिरफ्तारी का अंदेशा हो गया था। उसने लीक पेपर से पास होने वाले अपने बेटे बेटी को भी आगाह कर दिया था। उन्हें बाकायदा ट्रेनिंग दी थी कि पुलिस या एसओजी पूछताछ करे तो क्या और कैसे जवाब देना है। सीकर में 7 सितंबर तक बारिश का येलो अलर्ट जारी। प्रदेश में एक्टिव हुए मानसून के चलते सीकर जिले में लगातार तीसरे दिन भी बारिश का दौर जारी है। आज सुबह से सीकर शहर सहित आसपास के इलाकों में बूंदाबांदी हो रही है। जिले में पिछले 24 घंटे में 1.5 इंच से ज्यादा बारिश हुई है। फिलहाल सीकर में 7 सितंबर तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भारत अमेरिका संयुक्त युद्धाभ्यास महाजन रेंज में 9 से महाजन फायरिंग रेंज में एक बार फिर ताइपें गरजेंगी। भारत और अमेरिका के बीच 9 से 24 सितंबर तक युद्धाभ्यास आएगा। यह अब तक का सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास बताया जा रहा है। इसमें दोनों देशों के 600 सैनिक भाग लेंगे। अभ्यास के दौरान रेंज में पहली बार अमेरिकी सेना की हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम की तैनाती होगी। यह सिस्टम लंबी दूरी तक सटीक हमले करने में सक्षम है। अभ्यास के दौरान भारत अपनी नई पीढ़ी की हथियार प्रणाली का प्रदर्शन भी करेगा। जयपुर में शॉपिंग सेंटर का मालिक निकला आरटीओ इंस्पेक्टर। सिरोही आरटीओ ऑफिस में तैनात इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह चौहान के 6 ठिकानों पर एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी की टीम ने छापेमारी की। इंस्पेक्टर जयपुर के अंबाबाड़ी में एक 5 मंजिला शॉपिंग सेंटर का मालिक निकला। सर्च में करोड़ों की जमीन और विदेश यात्राओं के डॉक्यूमेंट मिले हैं। एसीबी डीजी रवि प्रकाश ने बताया कि कुछ दिनों पहले शिकायत मिली थी कि सिरोही में तैनात आरटीओ इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह चौहान ने भ्रष्टाचार कर बहुत प्रॉपर्टी एकत्र की है। शिकायत मिलने पर इसका सत्यापन करवाया गया। इन जिलों में अगले 3 दिन तक हो सकती है बहुत भारी बारिश। मौसम तंत्र के कारण पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में आगामी 3-4 दिन यानी 8 सितंबर तक मेघ गर्जन के साथ मध्यम से तेज बारिश और जोधपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम केंद्र की ओर से पाली, जालौर और सिरोही जिलों में 3 दिन का येलो अलर्ट जारी किया है। पाली में गुरुवार को भारी बरसात और उसके बाद मेघ गर्जन और वज्रपात का अलर्ट है। वहीं जालौर में गुरुवार से 3 दिन भारी बरसात हो सकती है। सिरोही जिले में भी 3 दिन भारी बरसात की संभावना है। आज की बात करें तो आज गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले को छोड़कर सभी जिलों में आज येलो अलर्ट है। सुकन्या समृद्धि खाता पर नया अपडेट। जयपुर में चलाया जाएगा विशेष अभियान। सुकन्या समृद्धि खाता पर नया अपडेट। सुकन्या समृद्धि खाता योजना के 9 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारतीय डाक विभाग जयपुर नगर मंडल की ओर से वित्तीय वर्ष 2024-25 की अवधि को सुकन्या समृद्धि महोत्सव वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इस दौरान सांगानेर, जगतपुरा, ट्रांसपोर्ट नगर, मुहाना मोड़ और मानसरोवर स्थित डाकघरों में सुकन्या समृद्धि खाता खोलने का विशेष अभियान शुरू किया गया। जयपुर शहर में अब तक 90,000 से ज्यादा खाते खोले गए हैं। एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने को लेकर बोले मंत्री, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द करने पर कैबिनेट में कोई फैसला नहीं हुआ। एसआई भर्ती रद्द करने के सवाल पर विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि अनेक ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने पढ़ाई करने के बाद अपनी मेहनत से परीक्षा में सफलता पाई है। अगर भर्ती निरस्त होती है तो उन पर भी फर्क पड़ता है, इसलिए सरकार इस मामले में बहुत सोच समझकर फैसला करेगी। पटेल ने कहा कि यह बहुत गंभीर विषय है। जब बाढ़ खेत को खा जाती है तो उस खेत का रखवाला कौन होगा? पूर्व मंत्री ने सरकार को चेताया, इस जिले से छेड़छाड़ की तो होगा आंदोलन। पूर्व उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने कहा कि सरकार की मंशा कोटपूतली बहरोड जिले को समाप्त करने की है। कोटपूतली एवं बहरोड जिले से छेड़छाड़ की गई तो आमजन के सहयोग से आंदोलन किया जाएगा। पूर्व उद्योग मंत्री ने मंगलवार को कस्बे में आयोजित प्रेस वार्ता में आरोप लगाया कि 9 महीने में प्रदेश की डबल इंजन की सरकार पूरी तरह फ्लॉप रही है। कस्बे के सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार पनप रहा है। किसान और गरीब अपने कामों के लिए सरकारी कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, पेंशन व्यवस्था में किया ये बड़ा बदलाव। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने हाल ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के साथ बैठक की। इसमें यूपीएस से संबंधित जानकारियां दी गई, वहीं राज्यों के अधिकारियों के सवालों का जवाब भी दिया गया। बैठक में स्पष्ट किया गया कि कर्मचारी के नहीं रहने पर केवल उसी पत्नी को पारिवारिक पेंशन का हकदार माना जाएगा जो सेवानिवृत्ति के समय पत्नी थी। अब तक निर्धारित नियमों के अनुरूप
पत्नी के अलावा विधवा पुत्री, अविवाहित पुत्री, तलाकशुदा पुत्री, नियशक्त पुत्र पुत्री व 25 साल तक के बेरोजगार पुत्र जैसी कुछ श्रेणी वालों को भी पारिवारिक पेंशन के लिए हकदार के रूप में माना जाता रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट में उस जिले का नाम बताइए।